डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2.3 वायरसेस के बारे में। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2.2 स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने फंगी के बारे में स्टडी किया था। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी के कारण ये जो वायरसेस है, इसी के कारण आज आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो और ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है। तो ये जो चैप्टर है इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले वायरस जो है वो क्या है, यानी कि वायरस की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर द डिसीज कॉजिंग एजेंट, वायरस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं विच आर, जो कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है उससे भी छोटे होते हैं वायरसेस, एंड आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप, और इनको हम केवल जो इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप आता है उसके अंदर देख सकते हैं, उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। अगर इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस करें तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि वायरसेस आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप। जो वायरस होते हैं वो दाने जैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं, यानी कि ग्रैन्युलेटेड होते हैं, और इनको हम इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ऑल द वायरसेस आर पैरासाइट ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल्स। जितने भी टाइप के वायरसेस होते हैं वो या तो प्लांट पर जीवित रहते हैं या फिर एनिमल के ऊपर रहते हैं ना, यानी कि अपना भोजन या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। ये जो वायरसेस है ये खुद अपना भोजन सनलाइट की हेल्प से नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये ऑटोट्रोफिक नहीं होते। ठीक, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है? पैरासाइट वाला हो गया। थर्ड पॉइंट दिया है वायरसेस आर वेरी मच स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। जो वायरस होते हैं वो अपने होस्ट के प्रति बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जिसका वायरस है केवल उसी के ऊपर वो अटैक करे। जैसे कोरोना वायरस का हम एग्जाम्पल ले अगर, तो जो कोरोना वायरस है वो केवल ह्यूमन बींग पर ही अटैक कर रहा है, वो एनिमल पर अटैक नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ये जो वायरसेस है ये अपने होस्ट के प्रति बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑन देयर होस्ट। ये जो वायरस है ये क्या करते हैं? अपने होस्ट में स्पेसिफिक टाइप के सिम्टम्स को शो करते हैं। जैसे जो कोरोना वायरस है ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर जाता है तो वहां पर क्या सिम्टम्स होते हैं? व्यक्ति को सर्दी होती है ना, उसके जो लंग्स है उनमें कफ जमने लगता है, फीवर आती है ना। तो ये जो है जनरल एक तरह से सिम्टम्स है, जो कि हर एक वायरस के अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। वायरसेस आर सेंसिटिव टू ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। जो वायरस होता है वो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल हम ले तो अभी क्या है, नेचर में ठंड के कारण ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी कि नमी ज्यादा है, और नमी के कारण ये जो वायरस है वो ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल के हेल्प से कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेके हम इन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि वायरस ही है और इसी वायरस के कारण आज हम स्कूल नहीं जा पा रहे और सभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमने देखी कि यहाँ पर देखा वायरस क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, और कैसे एजेंट है तो बहुत छोटे होते हैं जिनको आप इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो और स्टडी कर सकते हो। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया की साइज तो फिर भी बड़ी होती है और वायरस की साइज और छोटी होती है। स्ट्रक्चर में हमने देखा इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्रैन्युलेटेड मतलब दाने जैसे स्ट्रक्चर होती है। इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये प्लांट एंड एनिमल दोनों पर जीवित रह सकते हैं। ये अपने होस्ट के प्रति स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि अगर एनिमल का वायरस है तो वो एनिमल के ऊपर अटैक करेगा, प्लांट का है तो प्लांट के ऊपर, और ह्यूमन बींग वाला वायरस है तो वो ह्यूमन बींग के ऊपर ही अटैक करता है, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो अटैक नहीं करेगा। दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑन देयर होस्ट। ये स्पेसिफिक टाइप के सिम्टम्स शो करते हैं। लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि ये ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये देखे हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे देखते हैं हम कि जो वायरस है उसका नेचर कैसा होता है और उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों टाइप के कैरेक्टर किस टाइप से होते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर नेचर ऑफ वायरस। तो जो वायरस है उसका नेचर कैसा होता है? जो वायरस है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की ही तरह
बिहेव करते हैं। इसलिए जो वायरस है इनको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिव लिंक कहा गया है, ठीक है। और इसी कारण से जो विटेकर थे उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था वो 5 किंगडम में वायरस को नहीं रखा था, वायरस को इन्होंने एक अलग से सेपरेट ग्रुप में रखा था। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है यहाँ पर, वायरसेस आर रिगार्डेड एज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज इट पॉजेस लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। जो वायरस होते हैं ये क्या है, कनेक्टिव लिंक की तरह काम करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब आगे यहाँ पर देखते हैं अपन कि लिविंग जैसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर है जो वायरस को नॉन लिविंग शो करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दे रखा है, लिविंग वाला कौन सा है वायरस में। वायरस जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जो वायरस है इनके अंदर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों हो सकता है। लिविंग बींग्स के अंदर जिस टाइप से ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होता है उसी टाइप से वायरस में भी ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट कहा है यहाँ पर, फाउंड ओनली इन लिविंग होस्ट एज पैरासाइट। जो वायरस है ये केवल लिविंग बींग्स के अंदर ही पैरासाइट के रूप में जीवित रह पाते हैं, ठीक है। यानी कि ये खुद लिविंग है इसलिए ये लिविंग के अंदर जीवित रह पाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। ये काय के बने होते हैं, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, तो डीएनए और आरएनए के फॉर्म में इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब अगर हम देखें कि एनिमल वाला वायरस है तो एनिमल वाला जो वायरस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ऐसे अगर हम देखें कि प्लांट का वायरस है तो प्लांट वाला जो वायरस रहेगा इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दे शो एडेप्टेशंस टू वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये जो वायरस है वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी ये जीवित रह सकते हैं, यानी कि ये वेरिएशन शो करते हैं, अपने आप को ये अडेप्ट कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेयर में। आगे कहा है म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन वायरसेस। ये जो वायरस है इनमें अचानक इनकी बॉडी के अंदर चेंज भी हो सकता है। जैसे कोरोना जो वायरस है वो स्टार्टिंग में उसका जो फॉर्म था वो कुछ और था, जब उसकी मेडिसिन बनी तो उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, ठीक है। यानी कि इनकी बॉडी में अचानक से कुछ चेंजेस करने की भी कैपेसिटी होती है इनके अंदर। 7th पॉइंट में कहा है यहाँ पर, दे कॉज डिसीज इन एनिमल्स आफ्टर इन्फेक्शन। जब ये किसी एनिमल को इन्फेक्ट कर देते हैं तो उसमें फिर डिसीज करवा सकते हैं, यानी कि पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करते हैं उसके बाद ये फिर डिसीज का कारण बनते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर देखे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें कि ये लिविंग की तरह बिहेव कर रहे थे। अब आगे हम देखते हैं कि ये नॉन लिविंग की तरह किस टाइप से बिहेव करते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस के अंदर कौन कौन से होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। पहला नॉन लिविंग कैरेक्टर है यहाँ पर, दे कैन प्रेसिपिटेट एंड क्रिस्टलाइज। जो वायरस होते हैं वो अपने आप को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एंड क्रिस्टल्स के फॉर्म में भी वो चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा, दीज क्रिस्टल्स ऑल्सो पॉजेस द कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि ये जो वायरस के क्रिस्टल बनते हैं इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड कर सके। दे डू नॉट ग्रो इन सेल फ्री आर्टिफिशियल मीडिया। जो आर्टिफिशियल मीडियम होते हैं उसमें ये वायरसेस ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि इनको ग्रो करने के लिए किसी न किसी सेल मीडियम की आवश्यकता होती है। दे शोज रेजिस्टेंस विद एसिड एंड बेस। अगर इनके ऊपर हम एसिड या बेस डालें तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि लिविंग बींग्स के ऊपर एसिड एंड बेस का इफेक्ट पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ सनलाइट। जो वायरस है इनके ऊपर सनलाइट का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि आपने देखा हो प्लांट्स जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही अपना भोजन बनाते हैं और ग्रो करते हैं, जबकि वायरसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। दे डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड एंजाइम। जैसे लिविंग बींग्स के अंदर अपन ने देखा हर एक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसा
जो वायरसेस है इनके अंदर किसी भी टाइप का साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता है और ये जो एंजाइम है वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेटाबॉलिज्म अपसेट, दस दे डू नॉट रेस्पायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग का, जो कि वायरस के अंदर नहीं पाया जाता। जो भी लिविंग बींग्स है वो अपने अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो भी वो खाना खाते हैं उसको वो डाइजेस्ट करवाते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और छोटे पार्टिकल्स जब बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो उनको बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में अपनी बॉडी में वो सेव करते हैं। ऐसा कुछ वायरस के अंदर नहीं पाया जाता है और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस ही नहीं होती तो इनमें रेस्पिरेशन भी नहीं होता है, जबकि जो भी लिविंग बींग्स है इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन की हेल्प से ही हमारी बॉडी में जो भी हम भोज्य पदार्थ या जो भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं उनका डाइजेशन होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जबकि वायरस में ऐसा नहीं होता है। दे आर टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इनके ऊपर थोड़े बहुत टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, थोड़े बहुत टेम्परेचर को भी ये सहन कर लेते हैं और इजीली ये सरवाइव कर पाते हैं। तो ये देखें हमने इनके अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल करते हैं वन टाइम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं, है ना। दे पजेस द कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन, ये जो क्रिस्टल्स है इनके अंदर इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी होती है। ये ग्रो नहीं करते, किसमें नहीं करते ग्रो, अगर कोई आर्टिफिशियल सेल मीडियम है तो उसमें ग्रो नहीं करते हैं। दे शो रेजिस्टेंस विद एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के प्रति ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। सनलाइट का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनकी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म एंड एंजाइम्स एब्सेंट रहते हैं। इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी फूड पार्टिकल खाते हैं उनको डाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती है और ना ही इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। इसके अलावा इनमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि टेम्परेचर के प्रति अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमने देखे कि वायरस के अंदर इस टाइप के नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इसलिए वायरस को नॉन लिविंग के अंतर्गत भी रखा जाता है। यानी कि जो वायरस है उसमें लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं कुछ और कुछ नॉन लिविंग के, इसलिए वायरस को एक कनेक्टिव लिंक माना जाता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की एक कनेक्टिव लिंक है। आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। जो वायरस है वो किस टाइप का दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनी इस टाइप का रहता है वायरस, ठीक है। यानी कि जो वायरस है इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो सबसे बाहर की ओर रहता है उसे कहते हैं हम इन्वेलप, ठीक है। और ये जो इन्वेलप है वो कैसा रहता है, थिन रहता है एंड लूज होता है, ठीक है। थिन एंड लूज कवरिंग होती है किसी भी वायरस के चारों ओर, जिसे हम एनवेलप कहते हैं। और ये जो एनवेलप है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का बना हुआ रहता है, ठीक। सेकेंड पार्ट आता है इसका कैप्सिड। तो कैप्सिड क्या है, ये जो अंदर वाला ये वाला जो पार्ट है कैप्सिड है और ये इसके बाहर वाला ये जो है वो क्या है, इन्वेलप है ना। तो अब कैप्सिड देखते हैं, कैप्सिड के बारे में क्या कहा है। द जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, इट कवर्स द वायरल पार्टिकल फ्रॉम ऑल द साइड्स। यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, ये चारों ओर से एक कैप्सिड के थ्रू घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो कैप्सिड है वो काय का बना हुआ होता है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ रहता है। न्यूक्लिक एसिड, तो ये जो अंदर का मटेरियल है यहाँ पर ये जो भरा है इसको कहा है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखते हैं क्या कहा है, न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर के साइड क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। कैप्सिड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको अपन। इट कंसिस्ट आइदर डीएनए और आरएनए। यहाँ पर या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। अगर ये एनिमल का वायरस है तो इसमें डीएनए प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, और अगर ये प्लांट का वायरस है तो यहाँ पर डीएनए के स्थान पे आरएनए प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर वायरस की। कौन कौन सा पार्ट थे इसमें, इन्वेलप जो कि बाहरी आउटर कवरिंग है, एक थिन कवरिंग है और लूज कवरिंग है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स की बनी हुई होती है। इसके अंदर होता है कैप्सिड
जो कि जेनेटिक मटेरियल को चारों ओर से कवर करता है, और ये काय का बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। थर्ड हमने देखा न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, तो ये सबसे अंदर का सेंट्रल पार्ट है, और यही जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी वायरस का। ये या तो डीएनए होता है या फिर ये आरएनए होता है। अगर ये ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल का वायरस है तो इसमें डीएनए रहेगा, और अगर प्लांट का है तो इसमें आरएनए रहेगा। आई होप आपको ये टॉपिक्स अंडरस्टैंड हुए होंगे।